रहीम शुरू अल्लाह पाक के बाबर के नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। वेलकम टू डेली टाइप 69। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम बीटीसी के बारे में देखेंगे और बीटीसी के अपर और लोअर टारगेट्स के बारे में देखेंगे, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस को देखेंगे। इसके साथ साथ हम एथेरियम को देखेंगे, एथेरियम कहाँ पर लाया करता है, एक्सआरपी की क्या पोजीशन है, सोलाना की क्या पोजीशन है, कार्डानो किस तरह बिहेव कर रहा है, और सबसे बड़ी जो सुई है जिस तरह पंप कर रहा है इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी बीटीसी के से। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा था जिसको ब्रेक डाउन किया इसने, और उसके बाद ये सपोर्ट के ऊपर 81,000 की जो सपोर्ट है इसके ऊपर आया और यहाँ से इसने थोड़ा सा पुल बैक लिया। राइट नाउ सिचुएशन कुछ इस तरह की है, आप देख सकते हैं ग्राफ के ऊपर। मैं इसको बंद करता हूँ और यहाँ से इसको ऑन करता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि आपको ग्राफ पूरा नज़र आए। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पैरेलल रेजिस्टेंस आ रही है ऊपर की तरफ से, और एक रेजिस्टेंस है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है 85,000 से लेके 86,800 की रेजिस्टेंस है। तो कल से अभी तक हो यही रहा है कि बीटीसी इधर जाता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर सेलिंग होती है और बीटीसी की प्राइस वापस आ जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको कैंडल्स क्लियरली बता रही हैं यहाँ पे। अगर आप इस तरह इस टाइम फ्रेम को भी देखें और आप लाइन वाले ग्राफ को लगाएं तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि यहाँ पे आया, रेजिस्टेंस पड़ी, वापस आया, कोशिश की जाने की, नहीं जा सका, वापस आया, अब इज ट्राइंग अगेन। अच्छा, जब बार बार प्राइस जो है अपनी रेजिस्टेंस को टच करती है, जैसे कि यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम, अब ये 3rd टाइम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जब बार बार रेजिस्टेंस को टच करता है तो वो कोशिश कर रहा होता है ब्रेकआउट करने की। ठीक है, इट मीन्स कि बाइंग यहाँ पे ज़्यादा हो रही है और ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट करने की और इस लेवल पे जाने की। ठीक है, ये चीज़ तो होगी। अभी राइट नाउ जो पोजीशन चल रही है हमारे पास बीटीसी की, अब इसके साथ हम देख लेते हैं कि आया कि ये एक एक्चुअल मूव है या ये एक लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए मूव की गई है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं 4% की ये मूव हो चुकी है, तकरीबन 4, 4.5, 5% की मूव है। इस चीज़ को समझने के लिए हम आ जाते हैं अपने लिक्विडिटी ग्राफ के ऊपर। ठीक है, लिक्विडिटी ग्राफ पे आते हैं, देखते हैं 1 वीक के ऊपर 86,000 के ऊपर लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब हम अपने चार्ट पे आते हैं, देखते हैं 86,000 यहाँ पे लाया करता है, इसके दरमियान ये रेजिस्टेंस है, इट मीन्स के प्राइस इज गोइंग टुवर्ड्स द लिक्विडिटी। अच्छा, अब इसके साथ हम अपने कॉइन एंग के ऊपर भी देख लेते हैं ऑर्डर्स क्या क्या लगे हुए हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या चल रहा है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक देखना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हुए थे, इसको ग्रैब किया गया यहाँ पे जब प्राइस नीचे जा रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब जब प्राइस यहाँ नीचे आई तो यहाँ से उसने ऑर्डर ग्रैब किया। इसको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये येलो नज़र आ रहा है आपको बाइंग का ऑर्डर है। ठीक है, ये जो पर्पल नज़र आ रहा है ये सेलिंग का ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ से प्राइस आई और ये ऑर्डर्स कहाँ पे लगते हैं इसको मैं बंद करता हूँ और मैं दिखाता हूँ, ये लिक्विडिटी लेवल्स दिखाता हूँ। तो देखें यहाँ पे पहले लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की। अब इस सारे सिनेरियो में ऐसे हो रहा था कि प्राइस जब यहाँ से 85,000 से नीचे आई तो यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी बन गई है, 85,700 के ऊपर लिक्विडिटी बन गई है। थोड़ी सी लिक्विडिटी नीचे है, ये डॉटेड लाइन जो होती है ये कम लिक्विडिटी है, ये जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, डार्क लाइंस होती हैं, ये बड़ी लिक्विडिटी है। ठीक है, तो बड़ी लिक्विडिटीज़ ऊपर बनने शुरू हो गई हैं और इसी तरह यहाँ पे लिक्विडिटी है और फिर यहाँ पे लिक्विडिटी है। ठीक है, अब हम इसको मैच कर लेते हैं, ये 86,500 से लेके 86,700 की रेंज बन रही है। अब यही हम जब अपने लिक्विडिटी चार्ट के ऊपर आके हम इसको एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि आया कि वही रीजन है, तो 86,100 से लेके 86,700 तक ये लिक्विडिटी पैचेस बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 86,100 से लेके ऊपर लिक्विडिटी जा रही है 87,000 के करीब। तो यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी बनी हुई है, 1 वीक की लिक्विडिटी है जिसको लेने के लिए बीटीसी की प्राइस बार बार स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, अगर हम बाइंग प्रेशर के बारे में देखें कि बाइंग प्रेशर कितना है यहाँ पे, तो उसके लिए हम इसकी हिस्ट्री में जाके देखते हैं। तो बाइंग हो रही है लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव बाइंग नहीं है जिसे आपके बड़े ऑर्डर्स बाइंग हुई हो। 84,000 पे रिवर्स हुई थी क्योंकि 84,000 पे 5 मिलियन का ऑर्डर लगा था। उस ऑर्डर की वजह से यहाँ पे
प्राइस थोड़ी सी रिवर्स हुई है। लेकिन राइट नाउ अगर हम सिर्फ ऑर्डर्स को देखें और लिक्विडिटीज़ को बंद कर दें तो हम देख सकते हैं कि नीचे थोड़े से ऑर्डर्स लगे हुए हैं। 2 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है यहाँ पे, तो तकरीबन 2.82 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। यहाँ पे 2 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है, यहाँ पे 3 मिलियन का ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरह ऊपर देखें तो 3 मिलियन का ऑर्डर सेलिंग का लगा हुआ है, और ये 500,000 का है, फिर 2.2 मिलियन का है, यहाँ पे 4 मिलियन का ऑर्डर इधर लगा हुआ है 86,300 पे। 86,300 पे ऑर्डर बड़ा लगा हुआ है, इट मीन्स कि प्राइस जो है वो ऊपर जा सकती है। 86,300 तक प्राइस इजीली जा सकती है, और प्राइस इस सेलिंग के ऑर्डर को भी ग्रैब करेगी और यहाँ से लिक्विडिटी को भी ग्रैब करेगी। ठीक है, तो मार्केट को ऐसे हम एनालाइज कर लेते हैं। अब हम बीटीसी को देख लिया तो इट मीन्स आपने बाकी सारे कॉइन्स को देख लिया। अब हम इथेरियम को देख लेते हैं। इथेरियम कहाँ लाए कर रहा है? इथेरियम हमारा इस सपोर्ट और इस रेजिस्टेंस के दरमियान अभी राइट नाउ मूव कर रहा है। और इथेरियम की अगर मूवमेंट देखी जाए तो बस ठीक है, इतनी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं है, इथेरियम स्लो चल रहा है। एक्सआरपी को देखा जाए तो एक्सआरपी अपनी गोल्डन पॉकेट के करीब आया हुआ है। अगर इस गोल्डन पॉकेट पे आता है तो दिस इज़ अ वेरी गुड बाइंग जोन। यहाँ पे आप बाइंग करें, इसके बाद यहाँ से इमीडिएटली एक्सआरपी में एक मूव आने वाला है। ठीक है, ये याद रखें कि इसके बाद एक्सआरपी में यहाँ पे मूव आएगा, इस रीजन के ऊपर से मूव आएगा ही आएगा। अब सोलाना की बात करते हैं। सोलाना, क्योंकि हम सोलाना को बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहते हैं। ठीक है, सोलाना को बड़े टाइम फ्रेम पे इसलिए देखते हैं हम क्योंकि ऑलरेडी अपनी मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो सपोर्ट का लेवल है उसे ब्रेक करके नीचे जा रहा है। और अगर हम इसको यहाँ से इसको बंद करें और हम इस चीज़ को मंथली कैंडल्स को भी देखें और 3 मंथ्स की कैंडल को देखें तो 3 मंथ की कैंडल, ये देखें इसकी ये जो रीजन था ये बाइंग रीजन था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम 3 मंथ की कैंडल इसमें क्लोज हुई है। कितने अरसे बाद? साल बाद तकरीबन कैंडल नीचे क्लोज हुई है 3 मंथ्स की। ठीक है, जो कि ये चीज़ बताती है कि इस पर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब प्राइस अगर रिवर्स होती भी है तो इट विल मूव अप टू दिस पॉइंट 146 से लेके 150 के दरमियान मूव करेगी। यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ेगी जिसकी वजह से प्राइस वापस मूव कर सकती है। हाँ, रिवर्सल की बात करें तो रिवर्सल इसका कहाँ से आ सकता है? ये जो अभी भी विक के बीच में मूव कर रहा है तो दिस इज़ अ बाइंग जोन फॉर मंथली टाइम फ्रेम। और अगर आप हायर टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑब्वियसली वी आर लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट जो 94 से लेके 100 का लेवल है। ठीक है, इसी तरह हम इसकी लिक्विडिटी को भी साथ चेक कर लेते हैं। सोलाना को हम चेक कर लेते हैं और सोलाना की लिक्विडिटी पैचेस देख लेते हैं किधर किधर बने हुए हैं ताकि हमें समझ आ जाए। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं सोलाना की लिक्विडिटी 122 से लेके 117 118 के दरमियान है। अगर हम 1 मंथ की देखें तो 1 मंथ के ऊपर इसकी लिक्विडिटी कहाँ पे ज़्यादा मेजॉरिटी बन रही है वो भी हम इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसकी मेजॉरिटी लिक्विडिटी 94 के लेवल पे बन रही है, इसका मतलब 94 का लेवल यहाँ पे बन रहा है तो इट कैन कम अप टू दिस लेवल। यहाँ पे इसकी एक ऐसा जोन है जिसके बारे में आप कहा जा सकता है कि दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, क्योंकि इसके बाद कभी भी प्राइस इस जोन में नहीं आई। तो दिस जोन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, यहाँ पे आपकी अच्छी बाइंग हो सकती है। ठीक है, तो आई एम लुकिंग फॉर द लोअर टारगेट्स फॉर सोलाना। और अगर तो बीटीसी ने इमीडिएट मूव ले लिया तो ऑब्वियसली सोलाना विल फॉलो बीटीसी। अगर बीटीसी थोड़ा सा भी स्लाइटली थोड़ा सा भी नीचे आता है और अपने लोअर टारगेट्स को देखने की कोशिश करता है, थोड़ी सी लिक्विडिटी इसकी पड़ी हुई है, लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी लेके नीचे आने की कोशिश करता है, तो ऑब्वियसली बात है सोलाना जो है इट्स नॉट एट द स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन। और सोलाना जो है अपनी वीकनेस शो कर रहा है और सोलाना यहाँ से इमीडिएटली नीचे मूव कर सकता है। ठीक है, अभी इस टाइम जो जो करंट पोजीशन के ऊपर जो कॉइन जो स्ट्रांग है वो है सुई। सुई क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि अपनी गोल्डन पॉकेट्स के ऊपर ये आया और यहाँ से इसको बाइंग मिली। ठीक है, तो ये जो रीजन है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, 1 वीक पे देख लें तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा। यहाँ से आप देखें और इसका सिर्फ आप ये चीज़ देखें कि कितना परसेंट यहाँ से इधर तक आप आए तो 63% का पुल बैक है। तो 63% का किसी भी कॉइन के लिए पुल बैक एक बड़ा पुल बैक होता है, और ये इसका गोल्डन जोन है। ठीक है, पॉकेट है, गोल्डन पॉकेट है। गोल्डन पॉकेट का रीजन वो होता है जहाँ से मोस्ट प्रोबेबली रिवर्सल पॉसिबल होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि ये जो जोन है, दिस जोन, यहाँ पे जब प्राइस इमीडिएटली यहाँ से पंप हो रही है, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ से वापस हो रही है। पहले भी प्राइस इस रीजन में आई, इसने इस ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का रीजन है।
हाँ, अगर तो इसको ब्रेक कर देता है वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाके देखें तो आपको ये चीज़ बड़ी क्लियरली नज़र आएगी कि सुई ने कभी भी अपने इस नीचे वाली सपोर्ट को 2.1 को वीकली के ऊपर ब्रेक नहीं किया। नीचे ज़रूर गई है, वापस आ गई है, तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जोन जहाँ पे बाइंग हो रही है। इसीलिए सुई जो है वो पंप कर रहा है, क्योंकि वो अपने इस जोन पे है। अगर हम इसी तरह इसको देख लें, सोलाना को देख लें, या हम एक्स आर पी को देख लें, एक्स आर पी को देख लें, तो एक्स आर पी अपनी अभी गोल्डन पॉकेट के पास नहीं आया है, ठीक है। इसको हम अगर दूसरे एंगल से देखना चाहें तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या चीज़ें हैं, ये लाइंस क्या चीज़ शो कर रही हैं? बेसिकली ये लाइंस यहाँ पे ये चीज़ शो कर रही हैं कि कौन सा ऐसा जोन है जिसके अंदर प्राइस मूव करेगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि प्राइस ने जो एग्जैक्टली हमारी उस लाइन के ऊपर आके रिवर्स हुई, और राइट नाउ इस पॉइंट के ऊपर ये सपोर्ट ले रही है, ठीक है। तो अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा कि जब एक्स आर पी इस रीजन में दोबारा आएगी, ठीक है, जो कि आपका ये वाला रीजन है, ये रीजन है, तो यहाँ पे इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है और यहाँ पे इसकी बाइंग होगी, ठीक है। कार्डानो के बारे में बात करें तो कार्डानो मैंने जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया था कि ये उस वक्त मैं आपको यहाँ पे समझा रहा था कि ये इसकी रेजिस्टेंस है और यहाँ पे इसकी बाइंग स्टार्ट होगी। तो ये इसका बाइंग जोन है। जब जब प्राइस इधर इस रीजन में आए, 0.6 से नीचे आए, आप बाय कर लें, और फिर जब जूं जूं ऊपर जाए आप उसको सेल करें अपने हिसाब से कि जितना आपने आपका रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, ठीक है। अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो आप ये देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग जोन है कि जब इसके बीच में प्राइस आई तो सेम डे इसने रिवर्स कर लिया, ठीक है। तो इन दैट केस, इन दिस सिनेरियो, अगर बीटीसी थोड़ा सा रिवर्सल लेता है और प्राइस इस जोन में आती है और प्राइस इसके करीब आती है, इस जोन के बीच में आती है, तो दिस इज़ अ बाइंग जोन, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशनल लगी होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, और आने वाली ताकि तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। एक समरी इन दी एंड आपको मैं बीटीसी की बता दूं, अगर तो बीटीसी का डेली क्लोज 85,000 से अबव हो गया, तो इन दैट केस वी आर लुकिंग फॉर द अपर टारगेट्स, जो अपर रेंज है जो कि 86-87,000 के अबव है। अगर तो इसने सर लिक्विडिटी ग्रैब की और ये एक फेक मूव दिखाई, यहाँ तक आया, लिक्विडिटी ग्रैब की 86,500 तक या 87,000 तक आके इसने पुल बैक ले लिया, वापस आ गया और डेली कैंडल इसके नीचे क्लोज कर दी, तो देन वी आर लुकिंग फॉर द लोअर